अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आप लोगों के कमेंट्स देखे, मैंने मैसेज देखे, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे और इतने व्यूज़ आए मेरे तीसरी ही वीडियो पे। मुझे बहुत खुशी हुई। तमाशा का मैंने रिव्यू किया था तो मैंने सोचा उसी को ही, और एक बंदे ने मुझे कमेंट भी किया आप उसकी वीडियो का रिव्यू करें। मैंने कहा आप देखेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल देखेंगे। तो उनकी मोहब्बत में मैंने सोचा रिव्यू करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड था, एपिसोड 19 तमाशा का। इसके अंदर सारे करेक्टर मतलब आस्तीन के सांप वगैरह सब नज़र आए और हर चीज़ क्लियर हुई कि सेल्फ की बातें भी सच हुई और चीज़ें साफ नज़र आईं। और बहुत से लोगों के असली चेहरे भी नज़र आए कि लोग कैसे एक्ट करते हैं, क्या चीज़ें करते हैं, क्या नहीं करते, और जो कि बेहतर नहीं है। कैमरे को दिखाना नहीं चाहिए था, लेकिन लोगों ने देखा लोगों की असलियत। अब उसके ना शुरुआत के अंदर मैडी का जो सीन है उसकी वजह बड़ी मुश्किलों में है, और वो मतलब लोग उसको बहुत परेशान कर रहे हैं। ठीक है, वो हर चीज़ संभाल रहा है। रात में उसने खाना खाने नहीं दिया क्योंकि उसको डर था कि कोई चीज़ चोरी ना हो जाए। उसने कवल को इस वजह से करा क्योंकि उसको डर था कि यार कवल ने एक दफ़ा करने की कोशिश की और उसकी वजह गिराने के लिए बहुत से लोग पीछे पड़े, तो उस शक और शुबहात के अंदर वो लोगों को इजाज़त नहीं दे रहा। फिर उसने उसको जेल वगैरह दी और बादशाह सलामत ने उसके फ़ैसले को इनकार किया और बोला कि उसको बाहर निकालें, उसको खाना खाने दें। तो ये खैर हो गया। फिर अगले दिन हमें मालूम होता है वो सलमान भाई पहले उनके साथ दे रहे हैं, और सलमान भाई वही हैं जो मैडी को बोलते थे तू मेरा भाई है यार, तू मैडी यार भाई है, तू भाई है। मतलब अब उनकी वजारत आई तो ये अब उनको गिराने का प्लान कर रहे हैं। मतलब सलमान भाई वज़ीर को ही सिखा रहे हैं कि कैसे वजारत चलती है। ठीक है, सलमान भाई का आखिरी हफ्ता वैसे ही है। ठीक है, ये इस हफ्ते निकल रहे हैं। इस सैटरडे वाले का एलिमिनेशन इनकी लाजमी है। अगर मुस्लिम नहीं सेफ होता तो मुस्लिम की भी एलिमिनेशन आज ही थी। अगर दो बंदे कोई निकलते तो मुस्लिम और एक ये होते। खैर इन ये सिखा रहे हैं मैडी को और ये समझ रहे हैं कि ये बाहर आएंगे और लोग पागल हुए में होंगे। लड़कियां तो लड़कियां, लड़के ही पागल बिचे में होंगे। सलमान भाई फूल 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 चप्पलें पड़ेंगी। सलमान भाई जैसे आपकी हरकतें हैं आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते चैनल के ऊपर। और मतलब आपने जिस तरीके से वो बिहेव चीज़ें कर रहे होते हैं, बातें वगैरह कर रहे हैं, जो आज का मैंने एपिसोड देखा उसके बाद मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। पहले तो मुझे मुस्लिम बहुत जहर लगता था, आज उसके साथ आप भी जहर लग रहे हैं। खैर बहुत ज़्यादा हार्श हो रहा हूँ मैं, सॉरी फॉर दिस, बट आपका बिहेवियर जो था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था कि पहले दिखाया नोच दिया, मुझे नोच दिया, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। खैर तो आप सिखा रहे हैं और आपने जो हरकत की है वो बहुत बुरी हरकत है कि आपने अपने दोस्त जिसको अपने भाई बोला, मतलब आप आस्तीन के सांप हैं और आपने उसके अंडे चुरा रहे हैं। मतलब इतनी छोटी हरकत, आप अंडे चोर हैं। आपने अंडे चुराए और आपने उसको रख दिए अपने ड्रॉस के अंदर। मतलब अपना ड्रॉस था, किसी का ड्रॉस था ये नहीं पता, बट आपने चोरी की वजारत गिराने के लिए और आप कह रहे हैं मैंने इसकी वजारत गिराऊंगा, जबकि आपको पता है कम दिन बाकी हैं और उसको वोट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। जिसको अपने भाई बोला आप उसकी वजारत गिरा रहे हैं। एक से आपने कार्ड लिए, उसको हरवाया, उसको आपने जितवाया नहीं, अपने एफर्ट नहीं की। एक को जिसको अपने भाई बोला, बहन को हरवाया, भाई को भी हरवाएंगे। तो बड़ी दोगली चीज़ है और बड़े दोगले मुझे लगे आप। अगर आप ये नहीं करते तो आपके लिए मेरी रिस्पेक्ट एक अलग थी, लेकिन अब आपके लिए रिस्पेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और आपकी कैटेगरी भी मुस्लिम की तरह है। जो मुस्लिम वो कर रहे होते हैं उनको समझते हैं कि जो आज रंजन ने भी बोला कि समझते हैं कि ये मतलब फाइनलिस्ट हैं, यही जीत गए और हम पूरियाँ तलने आए हैं यहाँ पे। पूरियों की दुकान खोली है, हलवा पूरी समथिंग इस टाइप की, और वो अपने आप में ही कूल है। समझते हैं मैं बहुत टाइट कर रहा हूँ, जो मैं हरकतें करता हूँ ना वहाँ पे बैठ के मैं बहुत स्मार्ट लगता हूँ। मुझे वो लोग देख के बोलते होंगे वाह यही लड़का है यार, यही मर्द है। आप भावरे लगते हैं, आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और आपकी हरकतें लीली जो लड़कियों से बात करना लड़कों से मतलब अच्छा नहीं लगता, इरिटेटिंग है। हमें सुनने में कान के अंदर अजियत दे रहा होता है। दूसरा बंदा तो उसको इजाज़त तो वो कूट दे आपको। आप बाहर हैं, आपको लोग वैसे ही कूट देंगे। आपको लग रहा होगा कि आपकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई है, और सलमान भाई को भी ऐसे ही लग रहा है। बाहर आएंगे ये इनके फॉलोअर्स कम होंगे और ये डीफेम है। जब फेम नहीं, इनको डीफेम मिला है। ज़ैनब राजा ने बहुत अच्छा गेम खेला, चीज़ें उन्होंने की, और उनके साथ सैफ ने बहुत स्टार्टिंग में गलत किया। उसके बाद वो तो बदला ले, उनकी चीज़ें गिरी। उसके बाद जब उन्होंने सलमान भाई का गिराया मुझे अलग ही खुशी मिल गई। मैंने कहा टाइट, गम ही ख़त्म हो गया था कि ज़ैनब का क्यों गिराया। कह रहा हूँ सलमान भाई का गिराया बहुत अच्छा कर दिया, क्योंकि इनको वैसे ही हारना है, ये अलग हफ्ता तो इनको निकालो। बाकी ये कि ज़ैनब ने बहुत अच्छा खेला। उसके बाद सारा का जब उन्होंने ये चीज़ फाड़ी तो सारा अब हमारी बर्गर गर्ल हो गई पागल। उन्होंने बोला भाई मतलब इन्होंने मुझे क्या क्या कर दिया, मेरा नाखून उखाड़ दिया, मुझे यहाँ से नोचा। सलमान भाई बोल रहे हैं मुझे यहाँ पे नोचा, इसने नोचा है, मेरे को नोचा है इसने, इसको बाहर निकालो, ये वो फलाना ढिमकाना, ये अंदर नहीं रहेगी बॉस, ये बाहर जाएगी, ये वो, ये गेम से ही बाहर निकल जाएगी। मतलब अपना ऑर्डर दे दिया। मतलब बादशाह सलामत को मतलब
वही तेल पकौड़े ही वाकई है। अच्छा मैडी का वाला सीन लगा डाइट जब गेम चल रहा था, बस ना खाने का क्या सीन है वो बता दीजिए ताकि सब गेम वेम में लगे में। फास्ट सलामत का डायलॉग बहुत एपिक था कि हम शो वगैरह बंद कर देते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, लाइटें वगैरह बंद करते हैं, शो वगैरह बंद मतलब ख़त्म करते हैं ना। तो बहुत वो मज़ा ये सीन था। खैर जब बादशाह सलामत आए, उनकी धूमदार एंट्री हुई और उन्होंने हकीकत दिखाई सबके सामने। ये सारा ने क्या किया अंदर भी और बाहर वाला तो दिखाने से वो रुक गए, तो उनको अकल ठिकाने आ जाती कि उन्होंने क्या हरकत की है। भाई वो तमाशा घर है, वहाँ पे हर चीज़ नज़र आती है और वो बुरी चीज़ को ही प्रमोट करेंगे कि उनको तमाशा दिखाना, उनका नाम तमाशा है, अच्छे अखलाक नहीं है। सारा का ये सीन बड़ा ऑफ था, सलमान भाई का बड़ा ऑफ सीन था। अब मुझे तमाशा घर कुछ खास अपीलिंग लग नहीं रहा। और सैफ़ ने बहुत अच्छा किया। सैफ़ ने पहले मैं उसके ऐसा नहीं मैं उसके अगेंस्ट था, मैंने स्टार्ट में भी पहले अपनी वीडियो में बोला था कि वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बट उनकी चीज़ें चंद हैं मुझे समझ में आती हैं। उन्होंने आज जैसे मलाइका से भी माजरत की चीज़ों के ऊपर, उन्होंने कहा था जिसके ऊपर मीम बने थे और वो बड़े मज़े के मीम बने थे, मुझे बहुत हंसी आई थी जोक्स अपार्ट, लेकिन वो बड़े अच्छे मीम थे कि आपके कज़न वगैरह आई हैं बाहर से और वो इस तरीके से बात करती हैं, आई आस्क्ड हर, तो उस पर बड़े मज़े के मीम हैं और बड़ा अच्छा कोई तफरी वाला सीन है। बट अब मुझे वो लगता है कि यार बहुत ज़्यादा फड्डे फसाद हो रहे हैं तमाशा घर में। इंटरेस्टिंग भी हो रहा है लेकिन मुझे फड्डे फसादों से इतना कोई लगाव है नहीं और मुझे समझ में नहीं आती ये चीज़ें। तो मैंने शुरुआत में तो मैंने बताया कि मेरी दोस्त आई हो तो मैं देख रहा था, अभी मेरे पास कमेंट्स वगैरह है और एक बंदे की उसने कहा कि आप बनाएंगे, हम ज़रूर देखेंगे, तो उनके लिए बनाया है। उसका एक व्यू भी आएगा तो मेरे लिए बहुत है कि एक मेरे फॉलोअर ने, सब्सक्राइबर ने, मतलब जो कहें इंशाल्लाह कभी किसी का फ़ैन हूँ, बट आप लोग सब मेरे भाई हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने पूरी की, तो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू। फिर अगर आपको दूसरी वीडियोस के ऊपर भी बनाना हो आप मुझे बताइएगा। एक लास्ट चीज़, ये चैनल मैंने अपने ब्लॉग के लिए स्टार्ट किया था कि मैं इसके बाद ब्लॉगिंग करूँ। हो सकता है तमाशा कि मैं कल भी रिव्यू करूँ एपिसोड का, चीज़ें करूँ। मैंने बहुत लंबा उस पर किया था कि 1-1.5 घंटे का होता है, तो उसके बाद इतना लंबा बहुत ज़्यादा ड्राई होता है कि वो मैं देख रहा हूँ चीज़ें वगैरह बता रहा हूँ। फिर मैंने पूरा वो किया था। अब मुझे वो लग रहा है कि वो सेशन में ना डालूँ, तो मैंने एपिसोड भी डाउनलोड किया वो चीज़ें की, तो मैंने कहा डायरेक्ट ही रिव्यू देना ज़्यादा बेहतर है और वो ज़्यादा अपीलिंग है कि जो मुझे फ़ील हुआ, जो चीज़ें हुई वो मैं बता सकूँ। और मेरा ब्लॉग का चैनल किंगू के ब्लॉग का मकसद ये था कि मैं पीटर मैकनन इन जैसे वीडियोस बनाऊँ। पीटर मैकनन जैसे लेवल पे तो नहीं, लेकिन इरफान जुनैद, जोयू खान और मोरो, मतलब ये इंस्पिरेशन है मेरी पाकिस्तान में, लेकिन मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन पीटर मैकनन ही है। और मुझे मतलब मेरा शौक़ है मैं उस जैसी वीडियो बनाऊँ और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा तो जैसी वीडियो में। तो मेरा स्टार्टअप है ये, तो कोई चौथी या पाँचवीं वीडियो होगी कि चौथी वीडियो तो मेरा ऑटो शो वाली है जो मैंने काफ़ी लेट अपलोड की। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।